नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य, जिसको कि ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मूवमेंट आपके जीवन पर असर डालता ही डालता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की, सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश की। ये समझेंगे कि सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने के साथ किस तरह के परिवर्तन करने वाला है हम सबके जीवन में, और अगर कोई निगेटिव परिवर्तन करने वाला है तो उसके उपाय क्या हैं। तकरीबन 1 महीने तक सूर्य कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे और 1 महीने तक सूर्य का ये प्रभाव बना रहेगा। बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य आपका वीक है, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। भोजन में गुड़ और गेहूं का खूब प्रयोग करना चाहिए। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें, भोजन में गुड़ इस्तेमाल करें, रोटियां खाएं गेहूं की बनी हुई, और सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, तो सूर्य का मैक्सिमम हिस्सा जो निगेटिव है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का महत्व दरअसल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सूर्य देव 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि वैसे तो शनि की राशि है, लेकिन सूर्य की स्थिति यहां पर मध्यम मानी जाती है। यहां पर सूर्य की स्थिति एवरेज होती है। सूर्य शनि के घर में तो रहते जरूर हैं, लेकिन अपने खाने को देखते हैं, अपनी राशि को देखते हैं। सिंह राशि पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है, इसीलिए सूर्य की यह दृष्टि बेहद मजबूत होती है। केतु पहले से ही कुंभ राशि में विद्यमान है, इसीलिए सूर्य वहां पर केतु के साथ कंजंक्ट हो जाएंगे, और राहु सिंह राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य की दृष्टि राहु पर पड़नी शुरू हो जाएगी। तो टेक्निकली आप देखें तो सूर्य और केतु तो एक साथ हो जाएंगे, लेकिन सूर्य की दृष्टि भी राहु के साथ जुड़ जाएगी, राहु के साथ संबंधित हो जाएगी। हालांकि राहु की दृष्टि होती नहीं, इसलिए सूर्य पर राहु की दृष्टि का कोई असर पड़ने वाला नहीं दिखाई देता, लेकिन सूर्य का प्रभाव जबरदस्त होगा, राहु के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ेगी। चूंकि सूर्य और केतु आपस में परम शत्रु हैं, सूर्य और केतु के बीच में कोई मित्रता नहीं होती, और दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसीलिए उपद्रव की संभावना बढ़ जाएगी। केतु एक अग्नि तत्व का प्लेनेट है, एक फायरी प्लेनेट है। सूर्य तो है ही अग्नि, तो सूर्य केतु के संयोग से, संबंध से फायर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, उपद्रव की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा, और ये प्रभाव अलग अलग राशियों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर क्या होगा। मेष राशि वालों के संतान के लिए सुंदर समय होगा। उनको आकस्मिक धन का लाभ भी होने की संभावना है, लेकिन किसी तरह की मुश्किल ना हो, इसके लिए रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान अगले 1 महीने तक इनको करते रहना चाहिए। वृष राशि, वृष राशि वालों को आंखों की और हड्डियों की समस्या से बचना होगा। नौकरी में बदलाव भी इस समय हो सकता है, और इस समय स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो, इसके लिए रविवार का उपवास रखें, रविवार का व्रत रखें, बेहद लाभकारी होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता के संकेत दिखाई देंगे। हो सकता है किसी लाभदायक यात्रा पर जाएं, लेकिन कोई परिवर्तन निगेटिव ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। इसके लिए रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः सूर्य का मंत्र है, इसका जप करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी अतिथि का आगमन भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, पुराने लोगों से मुलाकात हो रही है, उपहार का और धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 80%। मिथुन राशि, दौड़ भाग काफी ज्यादा बढ़ सकती है,
व्यवसाय और नौकरी की दशा बेहतर हो जाएगी। क्रोध थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जरा इस पक्ष पर ध्यान देवें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 59%। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर क्या असर पड़ेगा। कर्क राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में और कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं। चोट चपेट का, हड्डियों का बहुत ध्यान रखेंगे। अब चूंकि मुश्किल समय हो सकता है, इसलिए कर्क राशि वालों को रविवार का उपवास रखना चाहिए और तांबा धारण करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। हो सकता है स्थान परिवर्तन भी हो, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन का, मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान रखें। गायत्री मंत्र का नियमित अगर आप जप करें तो किसी भी तरह की मुश्किल से बचे रहेंगे। रोज सुबह कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जप लें। कन्या राशि, अगले 1 महीने तक जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। संतान को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं, इसमें भी सावधानी रखें। और इस समय क्रोध बिल्कुल ना करें। आपकी वाणी इस समय आपकी मुश्किलें ना बढ़ा दे कहीं। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इससे आपको निसंदेह लाभ हो पाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी में आपके दायित्व बढ़ेंगे। दूर की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। कर्जों की स्थिति में भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। हो सकता है कहीं घूमने जाएं। मनोरंजन पर पैसे भी खर्च करने वाले हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, दिन भर थोड़ा बहुत आलस्य दिखाई दे रहा है। परिवार में खुशहाली हालांकि आ रही है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 75%। तुला राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। भोपाल से हमें अंजू ने मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1980। जन्म का समय है शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है भोपाल। लिख रही हैं कि अपना प्राइवेट कोचिंग का काम करती हैं, ट्यूशंस का काम करती हैं। काम बहुत अच्छा चलता था साल भर पहले तक। साल भर से थोड़ी गिरावट आ गई है, तो कोचिंग का काम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। और लोग इनको कह रहे हैं कि आप एजुकेशन की नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग का काम बंद कर दीजिए क्योंकि काम नहीं चल पाएगा। क्या करना चाहिए। कुंडली में बुध भी काफी बेहतर दिखाई देता है और उसका संबंध सीधा सीधा करियर के हाउस से है। बृहस्पति भी ठीक है आपका, तो बृहस्पति और बुध के बेहतर होने से कंसल्टेंसी का पार्ट और काउंसलिंग का पार्ट दोनों ही बढ़िया है। तो एक तो बृहस्पति डोमिनेट करता है, इसलिए नौकरी करना जरा संभव नहीं दिखाई देता। करना होगा स्वतंत्र काम, और बृहस्पति बुध का चूंकि संबंध है, इसलिए एजुकेशन के सेक्टर में स्वतंत्र काम करने पर आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। पिछले 1 सालों में शनि बहुत फेवरेबल नहीं रहा है और आपकी धन की स्थितियों में भी थोड़ी दिक्कत आई। काम थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन ये काम बहुत अच्छा चलेगा। इसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नौकरी वोकरी में जाने का प्रयास ना करें, यही काम करें आप, आपके लिए बेहतर रहेगा। और घबराएं बिल्कुल नहीं। अभी जो मार्च 2017 से आपका समय शुरू हो रहा है, इसमें आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। थोड़े बहुत गड़बड़ियों से परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, काम स्टेबल बना रहे, काम में बार बार उतार चढ़ाव ना आए, इसके लिए 2 काम आप जरूर करें। एक तो आप अध्यापन के क्षेत्र से हैं, तो रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप आप जरूर कर लें। और एक पीला पुखराज, येलो सफायर, वजन में 4-5 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण कर लें। यही काम करें, बहुत बढ़िया है। इसी काम को आगे बढ़ाएं, नौकरी में जाने की कोशिश ना करें। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का तुला राशि पर क्या असर पड़ेगा। एक तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलों से आपको बचना है। वैवाहिक जीवन के मामलों में लापरवाही नहीं कर सकते आप। दूसरा, पेट और यूरिन की समस्या से भी बचना है। डाइजेशन में दिक्कत ना आ जाए, कोई मूत्र विकार ना हो जाए, उसका भी जरा ध्यान रखना है। सूर्य के तांत्रिक मंत्र का 1 महीने तक रोज सुबह जप करिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः।
वृश्चिक राशि, करियर में थोड़े से सुधार की उम्मीद की जाएगी, लेकिन प्रेशर बहुत हो सकता है। प्रेशर से बचें और सेहत का ध्यान रखें। रोज सुबह हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं ताकि किसी भी तरह के स्वास्थ्य की दिक्कत परेशान ना करे। धनु राशि, विदेश यात्रा की या लंबी दूरी की यात्रा का योग इस समय बन सकता है। आपके कार्य में आपको प्रशंसा मिलेगी, आपकी मेहनत के लिए, आपके एक्शन के लिए आपको लाभ होगा। लेकिन इस समय काले रंग के वस्त्रों से आपको परहेज करना है और अपने पिता के साथ रिलेशंस पर बहुत ध्यान देना है, उनका सम्मान करना है। ऐसा करने से आपको बड़े बड़े मौके मिलेंगे, खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं। किसी बड़े पद की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है, लेकिन यात्रा न करें, वाहन न चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ सकता है और सेहत को लेके चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। यानी काम तो खराब होगा लेकिन स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जीवन साथी की सलाह इस समय लेकर अगर आप काम करें तो बहुत अच्छा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, आपके भाई को बड़ी सफलता मिल सकती है। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन भगवान जरा अपनी जबान पर लगाम रखें, वाणी पर नियंत्रण दें। ऐसा कुछ ना बोल बैठें जिससे चीजें खराब हो जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 85%। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का मकर राशि पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात, इनको आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहना है और नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। कुंभ राशि, सेहत का ध्यान रखें, तनाव से बचें, बेवजह क्रोध ना करें। हालांकि आध्यात्मिक रूप से आपका फायदा होगा, आप ध्यान में, पूजा पाठ में ज्यादा एकाग्र होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेहत को लेकर खासतौर से सर दर्द ना हो, आंखों में दिक्कत ना हो, इसका जरा ध्यान रखिएगा। रोज सवेरे रोली मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का, तनाव का ध्यान रखें, बेवजह तनाव ना पालें। नौकरी और कारोबार में परिवर्तन के संयोग इस समय बन तो सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ ही परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तनाव से, मुश्किलों से बचे रहेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति के मामले में चिंताएं ना हो जाएं, इसका ध्यान रखें। नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है इस समय, लेकिन अपनी योजनाएं इस समय किसी को ना बताएं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, काम का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है इस समय, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इसलिए काम के साथ साथ आराम का भी ध्यान रखें। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, संबंधों में समस्या हो सकती है, पैसे के नुकसान की स्थितियां बन रही हैं, धन आपका फंस सकता है। अपने वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 69%। तो आज हमने बात की सूर्य के राशि परिवर्तन की और ये समझा कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी जिंदगी में कैसे कैसे बदलाव लेकर आ सकता है, कैसे कैसे फायदे आपको दे सकता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए, क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें, सूर्य देव के सामने खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर करके, पूरा ऊपर करके 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र 27 बार बोलें, दोनों हाथ ऊपर करके।
हफ्ते भर तक ऐसा करके देखिए, सप्ताह भर में ही आपको अपने कॉन्फिडेंस में, अपने मानसिक स्तर में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।